कैसे हैं दोस्तों? आई फोर के सब लोग अच्छे ही होंगे। इस कुछ सेंटेंस को बोल बोल के मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए ऐसा है, मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे चंगे हो ना? ठीक है, चंगे ही रहना। चलिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम क्या है, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। हम लोग थ्योरी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। थ्योरी में अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो हम लोग एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी रह गया होगा कोई ना कोई पॉइंट, तो वो हम लोग डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख लेना, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा बताएंगे हमारा क्या है। ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो रहा है, जो कि कहाँ है, केसीएस कॉन्वेंट स्कूल पर हो रहा है। कहाँ पर? केसीएस कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ। नगला कली में है ये। आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर के सेंटर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप क्या है, 6 to 8 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगी, 9 to 10 में मैथ्स और साइंस, ठीक है ना। साइंस हम इंक्लूड कर देंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मैथ्स को ही पढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपके बोर्ड्स कंप्लीट मतलब पास में आते रहेंगे, क्योंकि साइंस को बहुत ज़्यादा टफ रहता नहीं है, आराम से थ्योरी करानी होती है, आराम से हो जाता है। और फिजिक्स में आपके एक आध न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी का सब नॉर्मल ही है, ठीक है। बस हाँ, ट्वेल्थ में इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, बिकॉज ट्वेल्थ में एक फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायोलॉजी अलग हो जाती है, और ये सेक्टर भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आप विजिट कर सकते हैं केसीएस कॉन्वेंट स्कूल पर, आइए, मुझसे बात करिए। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सल्फर बाय द हीटिंग कॉपर पायराइट इन द एयर इज कॉल्ड। फर्स्ट है आपका निस्तापन, कैल्सिनेशन। दूसरा है भर्जन, रोस्टिंग। तीसरा है प्रगलन, स्मेल्टिंग। और चौथा है बेसर बेसेमरीकरण, ठीक है ना। वैसेमराइजेशन। ये आपको दे रखा हुआ है, इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, कोई बात नहीं है, देख लेंगे। तो पहली बात तो आती है, जो कॉपर पायराइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2। अब इसमें जो एस है, इसको रिमूव मतलब हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रोस्टिंग। क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, भर्जन। ध्यान रखिएगा, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, मतलब जिनके अंदर सल्फर का क्या होता है, अशुद्धि होती है, उनको हम क्या करते हैं, इस भर्जन से ही दूर करते हैं, ठीक है ना। वायु की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, इनको गर्म करते हैं, और ये गर्म करने के बाद में मतलब निकल जाती है इसमें से अशुद्धि। तो जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम भर्जन, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड है, मुद्रा धातु है, कॉइनेज मेटल इज, मतलब जिनसे कॉइन्स बनते हैं, वो कौन सी मेटल है। जिंक है, एजी है, एमजी है, एनए है। देखिए, जिंक को तो जिंक ही बोलते हैं, एजी मतलब सिल्वर हो जाता है, ठीक है ना। एमजी मतलब मैग्नीशियम हो जाता है, एनए मतलब सोडियम हो जाता है, ठीक है ना। आप इनको भी याद रखना होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, किस सिंबल से किसको करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन काल मतलब जो पहले के जो एशियंट हिस्ट्रीज में जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी जो चांदी, सोना और कॉपर, चांदी, सोना और कॉपर के ही क्या कॉइन्स बनाए जाते थे। लेकिन इस टाइम पर तो भैया मेटल में लोहे के भी बनाए जाते हैं, लेकिन पहले जो बनाए जाते थे, वो तो कॉइनिक जो होती हैं मेटल्स, वो दो ही होती हैं। अब सॉरी, तीन ही होती हैं। कौन सी होती हैं? तीन ही होती हैं। एजी, पहले आता है सीयू, फिर एजी, और फिर आ जाता है आपका, अभी मैंने क्या बताया था आपको, एयू, मतलब सोना। ये होता है आपका कॉपर, ये होता है चांदी, ये होता है सोना। मतलब कॉपर
सिल्वर और आपका गोल्ड, ये 3 धातुएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एंटीमनी है। एंटीमनी इज ए मेटल, बी नॉन मेटल, सी मेटलॉइड और डी इंसर्ट गैसेस। अब इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, एंटीमनी है, एंटीमनी है, और एक और होती है आपकी सिलिकॉन। कौन सी होती है? सिलिकॉन। एंटीमनी को हम किससे डिनोट करते हैं? एस बी से। किससे डिनोट करते हैं? एस बी से, इस बात को ध्यान रखना। और ये मेटलॉइड्स मतलब उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु होती है। ये विद्युत की सुचालक भी होती है, ठीक है, और धातु भी नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उपधातु होती है। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अधातु और धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है ना, एक एंटीमनी है और एक होती है आपकी सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अमलगम होता है। अमलगम्स आर उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, बिस्मागी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सर है कि कंपाउंड है कि एलॉयज है या मेटलॉइड्स है? तो आपको इसमें से बताना है। तो अमलगम जो होती है, पहली बात तो अमलगम होता क्या है? व्हाट इज अमलगम, ये हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब हम किसी भी मेटल में, किसी भी मेटल, कोई भी मेटल हो, मेटल प्लस मरकरी, या फिर एच जी लिख लीजिए, मरकरी पूरा मत लिखिए, एच जी, एच जी से ही हम क्या कहते हैं? मरकरी को डिनोट करते हैं। इन दोनों का क्या बना देते हैं? मिश्रण बना देते हैं। जो मतलब मिक्सचर बनता है उसी को हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है ना, अमलगम बोलते हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है? मिश्र धातु होती है, अलॉय। मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक, आया होगा समझ में? अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मेटल प्लस एच जी, एम, कोई भी मेटल प्लस एच जी, इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा, मतलब मिक्सर बनेगा, उस मिक्सर को ही हम अमलगम कहते हैं। और ये क्या होती हैं? आपकी मिश्र धातु, मतलब एलॉयज होती हैं। ठीक, आ गई होगी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th वाला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? गैस निकालती है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, वो सही कर दिया है। क्या आएगा? निकलती है। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिस्प्लेज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कोल्ड वाटर। अब ठीक है, तो फर्स्ट है आपका आयरन, मतलब लोहा, बी है आपका कॉपर, मतलब कॉपर, सी है आपका सोडियम, मतलब सोडियम, और डी है आपका कार्बन, मतलब कार्बन। देखिए, लोहा, आर्गन, मतलब इसमें से आपका क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? इसमें आपका सोडियम राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अब सोडियम क्या है? ठंडे जल से अगर अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस ही निकालता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जो सोडियम जो होती है, और एक और धातु और होती है के, मतलब पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम दोनों क्या करेंगी? जब ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं तो वो हमें हाइड्रोजन देती हैं। क्या देती हैं? हाइड्रोजन देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो अभिक्रिया होती है एकदम तीव्र गति से होती है, तो एकदम से क्या है? हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पफोलेदार तांबे में कॉपर का प्रतिशत मात्रा है। द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपर इज, मतलब पफोलेदार ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, अब जो ब्लिस्टर होती हैं उसमें कितनी होती है? बेसेमरीकरण के कारण जब देखो, सीधी सी बात है, जब पफोलेदार जो भी तांबा जो होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बेसेमरीकरण कहते हैं। उसके बाद में क्या है? आपको जो तांबा मिलता है
वो कैसा मिलता है, पफोलेदार ही मिलता है। ठीक है, याद रखना। उसमें केवल 2% क्या रहती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। कितनी, 2% अशुद्धियां रह जाती हैं, जो किसके रूप में होती हैं, SO2 के रूप में होती है। ठीक है ना, SO2 के रूप में होती है, SO2 के रूप में होती है। अब जिसके कारण क्या है, उसमें पफोले रह जाते हैं। अब देखो, जैसे मान के चलो बेसमरीकरण जो हो जाएगा, उसके बाद में आपको सिंपल एक धातु मिल जाएगी। ठीक है ना, और उसमें क्या है, SO2 की अशुद्धि रह जाएगी। तो जो फफोले पड़ने हैं ना, वो SO2 के कारण पड़ते हैं। फफोलेदार तांबे की बात चल रही है ना, तो वो फफोले किससे पड़ेंगे, मतलब जो ब्लिस्टर्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो SO2 से बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से बनेंगे। ठीक है, याद रखना। अब जब फफोले बन जाएंगे तो उसमें 2% तो अशुद्धि किसकी है, आपकी SO2 की। तो बाकी के 100% में से माइनस के 2% कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 98%। तो 98 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो 98 इज द राइट आंसर, मतलब ए वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। 98% ब्लिस्टर जो कॉपर होती है उसमें केवल कॉपर की पूछे तो 98% होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉपर ग्लांस इज। कॉपर ग्लांस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, कॉपर ग्लांस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। A Cu2Cu2S, BCU2O, CuFeS2 और CO3। अब इसमें से आपको बताना है कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है आपका CuTS। CuTS, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। ये क्या है आपका, सल्फाइड अयस्क है। क्या है, एक सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि Cu2O को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूपराइट। क्या बोलते हैं, क्यूपराइट। क्यूपराइट ऐसे आएगा, ईट। एक मिनट, पूरा ही हटाना पड़ेगा। ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूपराइट। क्या बोलते हैं, क्यूपराइट। ठीक है, ये क्यूपराइट हो गया। अब ये वाला जो है, इसका तो मैंने बता ही दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ताम्र ग्लांस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका CuFeS2। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इसका तो हम पढ़ चुके हैं ना, कॉपर पाराइट। क्या बोलते हैं, कॉपर पाराइट। ठीक है ना, कॉपर पाराइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है इस लास्ट वाले को, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये है CuCO3। तो इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। अरे यार, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं ना, ये वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला, ये सारे के सारे क्या है, कॉपर के ओर हैं। किसके ओर है, कॉपर के। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, डायरेक्टली पूछ लेता भी है आपको 4 या 5 कॉपर के लिखने के लिए। 2 नंबर्स में आ जाते हैं आपसे, 4 कॉपर के क्या लिखवा सकता है, और लिखाने की बात कर सकता है, यानी कि अयस्क की बात कर सकता है कि भैया अयस्क लिखिए। जो 2 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें 4 अयस्क के नाम पूछ लेता है, ये याद कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल्म की प्रक्रिया, सॉरी क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। Which of the following hydrocarbons is produced by the action of water on aluminium carbonate। एल्यूमिनियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करने पर या क्रिया करने पर
कौन सा हाइड्रोकार्बन्स मिलता है, कह रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो पहली बात तो एल्युमिनियम कार्बाइड होता क्या है, देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ में जल की अभिक्रिया करने पर Al4Cl सॉरी Al4C3 प्लस 12H2O, ये तो होता है, इसके साथ में अभिक्रिया करने पर हमें मिलता है 4Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस प्लस के 3CH4। अब वो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है ना, ये वाला C3CH4, इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। हम आगे के जो चैप्टर है उसमें मीथेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। क्या है, मीथेन है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मीथेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन H2 फ्रॉम एन एसिड। फर्स्ट है Mg, सेकंड है Cu, और सी है Pt, एंड डी है आपका Hg। मैग्नीशियम, कॉपर, Pt से क्या होता है प्लेटिनियम, और Hg मतलब आपका मरकरी। अब ये जो है विस्थापित करते हैं हाइड्रोजन को, किसको, H2 को, ये क्या करते हैं, विस्थापन मतलब डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, Mg इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो ऊपर, जो हाइड्रोजन से ऊपर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वही क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं या कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल Mg, Mg, Zn, ये क्या होती हैं आपकी, हाइड्रोजन से क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती हैं उसमें क्या होती हैं, ये ऊपर होती हैं H से। इस वजह से ये क्या करती हैं, आपके इसको क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। और बाकी की जो होती हैं, जो नीचे इसमें दे रखी हैं, जैसे Cu हो गई, प्लेटिनियम हो गई, Hg हो गई, ये हाइड्रोजन से क्या होती है, नीचे होती हैं। तो इस वजह से ये विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ए आंसर होगा Mg। ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगी, वही क्या होंगी आपकी, ये होंगी। चलिए नेक्स्ट, तो सीधा सा बात है, Mg इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। विच मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन द जर्मन सिल्वर। तो आप लोगों को क्लियरली बता दूं, इसमें सिल्वर ही नहीं होती है, एजी, एजी ही नहीं होती है। जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें एजी ही नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होती है, मतलब जो जर्मन में बनाई जाती है सिल्वर, उसमें आपकी एजी नहीं होती है। ठीक है, उसमें तीन धातुएं पाई जाती हैं आपकी, Cu, Zn, Ni, मतलब कॉपर, जिंक और निकल, यही आपकी क्या पाई जाती हैं, जर्मन सिल्वर में ये धातुएं, तीन धातुएं पाई जाती हैं बस केवल, इन्हीं का मिश्रण होता है वो सिल्वर में। ठीक है, उसमें एजी नहीं होती है। अब देखो, जर्मन सिल्वर को सिल्वर ही बोलते हैं, लेकिन सिल्वर ही नहीं होती है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सी धातु
जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद द वाटर एट द नॉर्मल टेम्परेचर। तो देखिए, फर्स्ट है ए सी यू, बी है एन ए, सी है ए एल, और डी है आपका एम जी। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? अब देखिए, नॉर्मल वाटर हो या ठंडा वाटर हो, तो वाटर के साथ में क्या है, ज़्यादा अच्छा व्यवस्था नहीं बैठती है, आग लग जाती है Na में, सोडियम। कभी कभी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बाबा लोग क्या करते हैं, यूं करके पानी में कुछ छिड़क देते हैं भूरा भूसा था, और वहां पर आग लग जाती है। या फिर किसी चीज पर सोडियम रखते हैं, थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, तो वहां से क्या निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। नॉर्मल साइंस होता है, और बाबा चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर ठंडा जल ही हो, वहां पर नॉर्मल जो आपका कमरे का ताप होता है, उसके वाटर में भी ये क्या करती है, रिएक्शन करती है, ध्यान रखना। मेटल Na, और आपकी एक और कौन सी थी, पोटेशियम के, ठीक है। ये दोनों क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 6 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन द जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl से Z क्या करती है, अभिक्रिया करती है। चलो तो देख लेते हैं। Zn प्लस HCl इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ZnCl और प्लस के H। तो यहाँ पर आपको 2 और लगाना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गई। तो ZnCl मतलब जिंक क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप इन चीज़ों को भी आराम से कर सकते हैं। और H आपकी ऊपर चली है, मतलब हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, नॉर्मली बात पर बोले तो सी आपका सही हो जाएगा। सी है डी, हाँ सी। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस मिलती है, मतलब जिंक की अभिक्रिया हम किसके साथ में कराएं, HCl के साथ में कराएं, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा, और प्लस के आपका क्या हो जाएगा, H2 अलग निकल जाएगा, जो कि ऊपर की तरफ दिखाता है। इसी को गैस हम बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस ये होती है। ये आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका आघात वर्धनता प्रदर्शित करता है। मेलाबिलिटी इज एक्सिहेवेटेड बाय। तो इसमें से क्या है, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इज द राइट आंसर। तांबे को कितना भी पीटो वो फैलता जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अगर मैं सल्फर को पीटूं तो भैया ये भंगुर हो जाएगा, मतलब तितर बितर हो जाएगा। ऐसी सेम एज इट इज आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल्स टूट टूट करके बिखर जाएंगे। सेम एज इट इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के भी आपके क्या है, बिखर जाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा इज द राइट आंसर, मतलब कॉपर ही आपका क्या है, सही आंसर है। क्योंकि जब कॉपर क्या है, हम पीटते हैं कॉपर को, तो वो क्या है, एकदम चादर की तरह फैल जाता है, ठीक, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। रेवेटरी फर्नेस इज यूज्ड इन ए प्रगलन में, बी निस्तापन में, सी बेसमरीकरण में, और डी अति शीतलन में। फर्स्ट है स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, बेसमरीसेशन, और आपका है आपका सुपर कूलिंग। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या है, कैल्सिनेशन इज द राइट आंसर। आपका निस्तापन में इसका प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इस बत्ती का उपयोग कब होता है, जब अयस्क को बिना पिघलाए गर्म करने पर क्या होता है, मतलब करना हो तो इस भट्टी में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 15। मुद्रा मिश्रित धातु है।
मुद्रा, मिश्रण, मिश्र धातु है। कौन इज अलॉय इज। अब इसमें कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे। तो इसमें क्या होता है, सी यू एस एन टी, ये आपकी मिली होती हैं। सी यू होती है आपकी 95%, एस एन होता है 4% और पी होता है आपका 1%। तो ए इज द राइट आंसर। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 यूपी 2015 में पूछा हुआ है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। द सब्सटेंस यूज टू ड्राई अमोनिया गैस इज। अब अमोनिया गैस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। जो अमोनिया गैस होती है वो होती क्या है। NH, NH4 या NH3, बताइए। हाँ, बताइए। NH4 या NH3। हम्म NH3। देखिए NH3 क्या हो जाएगा आपका, सही रहेगा। अमोनिया गैस किसको डिनोट करती है, मतलब NH3 से। अब NH4 भी होती है, ठीक है, वो अलग होती है। तो इस ध्यान रखिएगा। अब ये जो यूज होगी तो ड्राई, ड्राई मतलब शुष्क, शुष्क मतलब सुखाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 मतलब सांद्र अम्ल जो H2SO4, CaCl2, ये टू 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 टाइम कैसे लिखती है, ये इसमें से एक ही टाइम लिखना है, ठीक है ना। तो CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, या P4H10 होता है, या CaO होता है। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताइए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। डी, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना ही क्या करता है, इसके साथ में रिएक्शन करता है इसको सुखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। ये आई थिंक हम पहले वाले चैप्टर में भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये आपको खुद से ट्राई करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो SO2 ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस करके करना है, आप लोग कर लेंगे। SO2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए यूपी 2022, 13, वो सॉरी 12, 13, 17 और 18, और सॉरी 19 में है, 18 नहीं 19 में सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है। द एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। इसमें से क्या होता है, तो वो होता है आपका अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। SO2 में क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगर SO2 प्लस H2O हो जाएगा तो हमारे पास में क्या मिलेगा, H2SO3। क्या मिलेगा हमें, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एसिड ही मिलेगा, सीधी सी बात है। जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर यही मिलेगा ना, H2 हो जाएगा, SO3 ये हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, एक अम्ल ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, सिल्वर नाइट्राइड विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू व्हेन द कॉपर टर्निंग
आर एडेड इन द सिल्वर नाइट्राइड सॉल्यूशन, द रीजन फॉर दिस इज, मतलब इसका जो होता है क्या होता है बताना है आपको। देखिए, एजी प्लस आयन उपस्थित है, प्रेजेंस ऑफ एजी प्लस आयंस, एजी की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एजी, सी यू प्लस प्लस आयन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सी यू प्लस प्लस आयन, NO3 माइनस आयन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ NO3 आयन्स। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस, सी आंसर इज द राइट आंसर। कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपर जो होती है वो सिल्वर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, इस बात को ध्यान रखना, जिसके कारण क्या हो जाता है आपका, वो जो क्या कहते हैं, तांबे के छीलन से क्या है, वो जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे कैसा भी विलियन हो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्राइड। तो इसमें से आपका क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2S। ये कैसा होता है, एक दुर्बल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और इसमें क्या है, आयन नहीं होता है, इस वजह से क्या है, विद्युत अपघट्य नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अमोनियम क्लोराइड आपका होता है NH4Cl होता है, वो कंप्लीट होता है, सोडियम एसीटेट भी होता ही है, पोटेशियम नाइट्राइड भी होता ही है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यही क्या होता है, वीक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वीक होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है, द मेटल दैट गेट्स इजिली ऑक्सीडाइज्ड इज Cu, Ag, Al, Pt। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो सी इज द राइट आंसर। Al, एल्यूमिनियम जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, हवा के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाती है, कहने का मतलब ये होता है, जो एल्यूमिनियम जो होती है वो सबसे अधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है, मतलब रिएक्ट रिएक्ट बहुत जल्दी करती है, कहने का मतलब ये है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये क्या करती है, परत बनाना स्टार्ट कर देती है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिश्र धातु कांसा में होता है, मतलब जो कांसा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, द अलॉय ब्रॉन्ज कंटेन, यूपी 2012 में ये आया हुआ है, CuSN, CuZn, AlZn, ZnSn। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बताइए, इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, CuSn। कॉपर और Sn आपकी क्या होगी इसमें रहती है, कॉपर और टिन आपकी क्या रहती है इसमें होती है। ठीक है ना, कॉपर और टिन इसमें मिली होती है मिश्र धातु में। चलिए नेक्स्ट, 23वां है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड और इज बॉक्साइड, मेलेकाइट, सिडेराइट, हॉर्न सिल्वर। तो इसमें आपका सही होगा हॉर्न सिल्वर। क्या होगा, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर मतलब AgCl। ठीक है ना, AgCl, हॉर्न सिल्वर, यही पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और बाकी का बॉक्साइट, मैग्नेलाइट और सिडेराइट, ये देखिए, बॉक्साइड क्या है, जो बॉक्साइड है वो ऑक्साइड है, ध्यान रखना। और मैग्नेलाइट कार्बोनेट
ए है आपका, ठीक, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ, मैंने इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है, हॉर्न में सिल्वर ही इज राइट आंसर होगा। ये वाला हॉर्न सिल्वर ही क्या है, बी वाला इज द राइट आंसर होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, 24वां है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं हो? ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये दोबारा से रिपीट कर गया है, ठीक है ना, रिपीट कर गया है। तो ये आप लोग बताइएगा आंसर में, आपको पता है एजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 25वां, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? आई थिंक ये भी रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को रिपीट हो जाए। हाइड्रोजन मिलेगा, Zn प्लस 2HCl इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन मिलती है, अभी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट, 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटेलिक? मेटेलिक है P, He, Li और L। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, आपका लिथियम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लिथियम ही क्या है, आपकी मेटेलिक एलिमेंट्स है। चलिए नेक्स्ट, बाकी की सारी गैसेस है। क्वेश्चन नंबर है 27, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है? एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सीजन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडिंग। एनोडिंग, एनोडिंग, एनोडिंग इज द राइट आंसर। एनोडिंग ही इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें कुछ बताने वाला कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब क्या ही समझाऊं, डायरेक्ट से आपको याद रखना है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनोडिंग। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु। अब लो, ये भी आई थिंक रिपीट कर गया है क्वेश्चन, हाँ या नहीं किया है? नहीं, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, एक वो दूसरा क्वेश्चन था उसमें दूसरी धातु थी, इसमें Zn है, ठीक है, Zn इज द राइट आंसर, जो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, अधातु है, नॉन मेटल इज KFAlNa, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका फ्लोरीन होगा, मतलब F इज द राइट आंसर, बी वाला इज द राइट आंसर। पोटेशियम है भैया धातु, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये धातुएं हैं, बस एक आपका फ्लोरीन ही नहीं है, जो कि ये धातु नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। ये एक अधातु है और ये एक हैलोजन तत्व होता है। कैसा होता है? हैलोजन तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इज द राइट, मतलब राइट करो, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, यूपी 2022 BL वाले पेपर में ये पूछा है, धातु इज अ मेटल इज बी वेरियम है, लिथियम है, सिलिकॉन है या कार्बन है? इसमें से आपका क्या आंसर रहेगा? हम्म, क्या पूछ रहा है? धातु है, धातु, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं बेरिलियम और SI मतलब सिलिकॉन की पूछूं, तो ये क्या है, आपकी उपधातु है, ये क्या है, उपधातु, और कार्बन क्या है, आपका अधातु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, इतना ही रहेगा। और यहाँ आ जाइए, देखिए आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल खन्ना सर, ये जिस पर आप वीडियोस देख रहे हैं, ये यही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों एक साथ कराई जा रही हैं, ठीक है। और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों पर अच्छे तरीके से डिलीवर्ड हो जाए सारा सारा का सारा
कंटेंट। और आप क्या है, जो थ्योरी का जो पीडीएफ है वो आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो लिंक है वो प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में ही लगा हुआ है। जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का ही लिंक हम उसमें लगा देते हैं, तो आप वहां से जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं सेम टू सेम। ठीक है। और उसके क्या है, आप नोट्स का पीडीएफ निकलवा लीजिए और आराम से मस्त पढ़िए। जो चीज ना समझ में आए वो आप डायरेक्ट से वीडियो पर आकर के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक चीज और है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, केसीएस कॉन्वेंट स्कूल स्कूल पर, जो कहाँ पर है, नगला कली। ठीक है ना। आप आ सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, काफी बड़ा स्कूल है, विधायक जी का स्कूल है, आप आ सकते हैं। वहीं पर हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, आप लोग आइए, मस्त पढ़िए। ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं और किसी चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स का एक चैप्टर पहले इसमें करा दें। चलिए, कोई ना, देखते हैं। जब तक पढ़ते रहिए। और अभी बोर्ड्स में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन पहले ही आप क्या है, बोर्ड से कम 6 से 7 महीने पहले ही आपकी साइंस जो है हम खत्म करा चुके होंगे। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तो मैं थोड़ा सा अलग लग रहा है, थंबनेल अच्छा दिख रहा है। चलिए।